अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा पर शिव पूजा के बारे में। गुरु पूर्णिमा पर किस प्रकार से हमें स्वामी की पूजा करनी चाहिए। हमारे स्वामी गुरुओं के भी गुरु हैं, आदि गुरु हैं, महागुरु हैं, परम गुरु हैं, अनेक कोटि ब्रह्मांडों के भी वो सभी जीवों के गुरु हैं। हमारे गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति और स्वामी के लिंग स्वरूप की पूजा हम गुरु पूर्णिमा पर किस प्रकार से करें। गुरु पूर्णिमा एक विशेष दिन होता है जो भी आपके जीवन में आपको ईश्वर तत्व की ओर लेकर जाते हैं, जो भी आपको ईश्वर मार्ग का बोध कराते हैं, शिवमय होने का और शिव तत्व की ओर अग्रसर करने का जो आपके जीवन में एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन सभी गुरुओं को आपको प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और इस समय पर जो भी मंत्र दीक्षित हैं या फिर जिनके जीवन में गुरु हैं, वो इस विशेष दिन गुरु पूर्णिमा के दिन वो अपने गुरुओं के यहाँ अवश्य जाएं और उनके वहाँ जा करके उन्हें फल वस्त्र आदि भेंट अवश्य करें, उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। और गुरु देखिए, गुरु तत्व जो होता है वो पुष्पदंत जी ने मेंशन किया, नास्ति तत्व गुरु परम। गुरु तत्व से बढ़कर के कोई भी तत्व नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का बोध कराने वाले गुरु ही होते हैं। उनकी वजह से ही आपको शिव तत्व का बोध होता है। इसलिए गुरु तत्व से बढ़कर कोई भी नहीं है। गुरु और शिव में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। सदैव गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए और उनका वंदन करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या विशेष आपको गुरु पूर्णिमा के दिन, जो कि 10 जुलाई, और देखिए इस बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार को ही पड़ रही, तो बहुत विशेष दिन है, बहुत ही एक अद्भुत संयोग है गुरु पूजा के लिए। बात करते हैं गुरु पूजा या फिर शिव पूजा आपको किस प्रकार से इस दिन करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक के बारे में। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी शिव भक्तों को ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक शिव भक्त के घर में, उसके गृह के मंदिर के अंदर एक तो स्वयं का लिंगम अवश्य ही होना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का हो, चाहे रत्न हो, पारद हो, स्फटिक हो, बाण लिंग हो, कोई भी लिंगम हो, एटलीस्ट एक शिवलिंग घर में अवश्य होना चाहिए। और दूसरी बात, गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति की फोटो, उनका चित्र अवश्य ही होना चाहिए। जो शिव भक्त अपने घर में गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति का चित्र रखते हैं, गुरु पूजा गुरु स्वरूप में नित्य ही उनके समक्ष लिंग पूजा करते हैं, शिवलिंग पूजा करते हैं, तो ऐसे शिव भक्तों के जीवन में संकट नहीं आते हैं। स्वामी उन सभी संकटों का नाश कर देते हैं। इसके बारे में जो शिव भक्त साधना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कंटिन्यूस जूम मीटिंग लेते रहते हैं, उन्हें ये सब रहस्य पता है। तो अभी जो दक्षिणामूर्ति है वो विग्रह यदि आपके घर में नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस फोटो का, वहाँ से आप वो फोटो ले सकते हैं। अपने घर में दक्षिणामूर्ति का फोटो अवश्य ही रखें। दूसरा, खुद का शिवलिंग होना चाहिए। अभी रिसेंट में बाण लिंगम के बहुत विभिन्न प्रकार के लिंगम, जो कि सुलक्षण लिंगम है, जो गृहस्थों के लिए भी हैं और जो विरक्त हैं, जो सन्यासी योगी हैं, जो सन्यास मार्ग में हैं, उनके लिए भी अलग प्रकार के शिवलिंग होते हैं। जो स्वयंभू लिंग कहे गए वो योगियों के लिए होते हैं। तो ऐसे यदि कोई महात्मा, कोई संत इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी स्वयंभू लिंग की पूजा कर सकते हैं। और ये स्वयंभू लिंग जो स्वयंभू लक्षणों से लक्षित है, ऐसे लिंगम, बाण लिंगम मेरे शिव स्टोर से मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और जो गृहस्थ हैं वो धन कामना के लिए जो विशेष चाहते हैं, वो वरुण बाण लिंग की पूजा अवश्य करें। वरुण बाण लिंग का लिंक भी इसी वीडियो में मिल जाएगा, जिससे धन का आगमन होता है। लक्षणों से लक्षित जो बाणलिंगम होते हैं, उनकी पूजा करने से वो विशेष प्रकार का फल आपको प्राप्त होता है। कुछ दुर्लभ और विशेष लिंगम भी उपलब्ध है, जैसे कालाग्नि रुद्र बाण लिंगम है और मृत्युंजय लिंगम और साथ ही महाकाल लिंगम। ये विभिन्न प्रकार के जो दुर्लभ बाण लिंगम है वो भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो एक शिव भक्त को अपना खुद का लिंगम साथ में रखना चाहिए। जहाँ कहीं यात्रा करें तो संभव हो छोटा लिंगम रखें और साथ लेकर के। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप शिवलिंग पूजा ना करें। लिंग पूजा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए स्वामी के सानिध्य में सदैव रहना चाहिए।
और सबसे पहले बात करते हैं हम अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक में आपको सबसे पहले संदनादि तैलम से लिंगम का अभिषेक करना है। इसके उपरांत तिरुमंजनम से स्वामी का अभिषेक करना है। तिरुमंजनम थोड़ा सा इस दिन ज़्यादा लगाइए और पहले सूखा आप तिरुमंजनम पूरे लिंगम पर डाल करके उस तिरुमंजनम से लिंगम को थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से घिसते हुए पूरे लिंगम को साफ करिए। जो गंध है उस लिंग में से हो जाएगी, जो ओरा उस समय होगा वो आप खुद फील करेंगे। उसके बाद आपको पुष्प मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करना है। थोड़े से सुगंधित पुष्प जल में डाल करके और उस जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद घी मिश्रित दूध से स्वामी का अभिषेक करें। गाय के दूध में थोड़ा सा घी मिला लीजिए और उस दूध से स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आपको शहद से स्वामी का अभिषेक करना है। शहद से अभिषेक हो जाए उसके बाद केले के रस से केले का जूस बना लीजिए, मैश करके उसको अच्छी तरह से दूध में, फिर धीरे धीरे लिंगम का आप अभिषेक करिए। पूरा अभिषेक आप पंचाक्षरी बोलते हुए भी, नमः शिवाय बोलते हुए भी कर सकते हैं और कोई स्तोत्रम आपको आता है तो उसे गाते हुए भी आप स्वामी का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। चंदन जल में मिला करके और फिर उससे स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत गंगा जल से स्वामी का अभिषेक करना है। गंगा जल से अभिषेक होने के बाद एक चीज और, जिन शिव भक्तों के पास बाण लिंगम है, वो जो जल होता है थोड़ा सा आप इकट्ठा कर लीजिए। जैसे आपने गंगा जल से अभिषेक किया तो कोई केमिकल ना हो, ऐसी चीजें केमिकल तो हम ऐड करते भी नहीं है, तो केमिकल ना हो ऐसा जल, जैसा आपने पहले शीतल जल से साफ कर लिया उसके बाद आप गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं तो उसे एक पात्र में निकाल लीजिए थोड़ा सा और पूजा के बाद उसे ग्रहण कर सकते हैं। बाण लिंगम पर किया हुआ अभिषेक एक अलग ही आपको, शिव चरणोदक की महत्ता इतनी होती है, गंगा से भी पवित्र उसे बताया गया है। तो पूजा के बाद आप उसे थोड़ा सा ग्रहण अवश्य ही करें। छिड़काव घर में ना करें क्योंकि वो जल पैरों के नीचे आएगा तो इससे आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो गंगा जल से अभिषेक करने के बाद आप लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ करके विभूति का, भस्म का सुंदर त्रिपुंड आप स्वामी के ऊपर अंकित करें और विभूति के साथ साथ आप थोड़ा चंदन भी शिवलिंग पर घिस करके लगा सकते हैं। अब गुरु पूर्णिमा है, लिंगम के चारों दिशाओं में 24 दीप आपको लगाने हैं। ये तिल के तेल के भी हो सकते हैं और घी के भी हो सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार हो वैसा आप कर सकते हैं। 24 दीपक, 24 दीपम आपको शिवलिंग के चारों दिशाओं में लगाने हैं और लगाते ही आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव गुरु स्तोत्रम का पाठ करना है। शिव गुरु स्तोत्रम पहले भी बहुत बार ये चीज मैंने आपको बताई है। लिंगम के समक्ष बैठ करके शिव गुरु स्तोत्र का पाठ करें। अब शिव गुरु स्तोत्रम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप वो स्तोत्रम देख सकते हैं। अब ये हो जाए उसके उपरांत जिन शिव भक्तों को निर्वाण मुद्रा आती है वो निर्वाण मुद्रा अवश्य ही स्वामी को प्रदर्शित करें और जिन शिव भक्तों को निर्वाण मुद्रा नहीं आती तो केवल सिंपल शिवलिंग मुद्रा स्वामी के समक्ष प्रदर्शित करें। स्वामी को शिवलिंग मुद्रा दिखाएं और इस दिन पीली धोती या फिर श्वेत धोती, सूती सफेद धोती लेकर के शिवलिंग पर निवेदित कर दे। गुरु स्वरूप भगवान, गुरु भगवान को, हमारे स्वामी को आप गुरु मान करके श्वेत वस्त्र या पीला वस्त्र धोती वो शिवलिंग के लिए निवेदित कर दे। बाद में इन्हें किसी गुरुजन को दे सकते हैं। और जैसा आप ये निवेदित करेंगे उसके साथ ही धोती जब आप रखेंगे तो धोती के साथ ही थोड़े से केले और एक नारियल का फल, जो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला जो पानी का नारियल होता है वो ले लीजिए। 10, 20, 21 जो भी आपकी इच्छा है उतनी दक्षिणा रख करके एक साथ ये स्वामी को निवेदित करें और ऐसी भावना करें आपके गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति, गुरु भगवान शिव आपके समक्ष और आप उनके चरणों में ये उपहार निवेदित कर रहे हैं और ताकि आप उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके उपरांत आपको अर्चन करना है। स्वामी के जो विशेष नाम है, गुरु स्वरूप के जो नाम है, गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति के 108 नाम है, उनके साथ एक एक नाम बोलते हुए
आप शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाएं या बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। और जिन शिव भक्तों को संस्कृत नहीं पढ़नी आती, ओम शिवाय गुरुवे नमः, शिवाय गुरुवे नमः, शिवाय गुरुवे नमः ऐसा बोलते हुए आप लिंगम पर एक एक पुष्प या एक एक बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। और संभव हो तो इस दिन लिंगम का अलंकार या गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति का जो फोटो है आपके घर पर, उन पर पीले पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं। अमलतास के पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई अन्य सुगंधित पीला पुष्प आप शिवलिंग पर भी और गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति के चरणों में भी निवेदित अवश्य। नैवेद्य की बात करें तो इस दिन आपको खीर का नैवेद्य, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, खीर का नैवेद्य स्वामी को निवेदित करना है। और पंचाक्षरी का जाप पूरा दिन यदि आप कर पाए, अपने मन में हृदय में ही बिना होठ हिलाए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते रहिए। शिवलिंग की 3 प्रदक्षिणा करें अरुणाचल शिव बोलते हुए। और इसके बाद नंदी सेवा, ये देखिए नंदी जी होते हैं वो गुरु स्वरूप है। नंदी जी ने अनेकों अनेक संप्रदायों की उत्पत्ति की। नंदी जी से बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं। शिव ज्ञान के प्रचारक हमारे नंदी जी हैं, हमारे स्वामी के अत्यंत प्रिय है, इसलिए नंदी जी की सेवा अवश्य ही करें। किसी वृषभ की या जिन्हें आप बैल कहते हैं उन्हें हरा चारा या गुड़ अवश्य ही खिलाए। ये पूजा थी सुबह की। संध्या काल में, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, तो इसी दिन 10 जुलाई संध्या काल में स्वामी का नॉर्मल अभिषेक आप करें और उसमें अन्न अभिषेक अवश्य ही करें। अन्न अभिषेक संध्या काल में प्रदोष काल में करें। जो पके हुए चावल हैं उनसे स्वामी को पूरा ढक दीजिए, थोड़ा सब्जी वगैरह वहां पर रख दीजिए और उसी स्वरूप में उनकी कर्पूर से आरती करिए और बाद में उस चावल को निकाल लीजिए। जितने चावल शिवलिंग पर लगे होते हैं उतने शिवलिंग दर्शन का फल आपको प्राप्त होता है, इसलिए अन्नाभिषेक हर पूर्णिमा को अवश्य ही आपको करना है। बाद में उन चावलों का आप भोजन स्वरूप में, महाप्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं और उन सब्जियों को पका करके उसे भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन सुबह और संध्या काल दोनों समय में कृष्ण गुरु लिंगम के समक्ष आपको अवश्य ही निवेदित करनी है। कृष्ण गुरु जो गूगल धूप है उसे गाय के छाने पर, अंगार पर रख करके पूरे शिवालय को, आपके शिव मंदिर को, घर में जो मंदिर है, घर के हर एक कोने में, बाथरूम वगैरह का छोड़ दीजिए, घर के हर एक कोने में कृष्ण गुरु गूगल धूप अवश्य ही करनी है। इससे आपको शिव कृपा का अनुभूति अवश्य ही होगी। और इस दिन आप अपने जो भी गुरुजन हैं उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। अभी एक चीज आप सभी शिव भक्तों के साथ और शेयर करनी है कि छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत सारे शिव भक्त नोटिस करते हैं कि हम इन सब के लिए है, तो हमारे स्वामी के बारे में ऐसा नहीं है। एक जो घंटी होती है, नाद, वो यूजुअली देखा जाता है कि गरुड़ उनके ऊपर होता है या फिर अन्य प्रतीक होते हैं। हमारे स्वामी की घंटी नहीं होती है। तो आप सभी शिव भक्तों के लिए ये नंदी घंटी उपलब्ध करवा दी गई है और इसका वाइब्रेशन भी अब अपने पूजा घर में अपने स्वामी के चिन्ह से युक्त चीजें ही रखें। आप नंदी घंटी अवश्य ही रखें, ये भी आपको मेरे शिव स्टोर से मिल जाएगी। तो आप पूर्ण शिवमय होना है, सब चीजें हमारे स्वामी की ही होनी चाहिए, सभी प्रतीक हमारे स्वामी के होने चाहिए और केवल आप और आपके स्वामी भक्तिमय शिवमय होकर के लिंगार्चन करिए और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।